बहुत ज्यादा जरूरत थी इसकी। या एक्चुअल में नाउ जो कि अब मैं सीएस बन चुकी हूँ, तो आई थॉट दैट आई शुड हेल्प यू आउट गाइस, जो भी सीएस कर रहे हैं या जस्ट। सो अदिति, वेयर आर यू एक्चुअली फ्रॉम? I'm from Mathura, Uttar Pradesh. ओह, यू आर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, दैट्स ग्रेट, दैट्स या ग्रेट। सो आप क्या मतलब आप कौन से अटेम्प्ट में हो अभी, दिसंबर में? हाँ जी, मैं दिसंबर 21 वाला जो अटेम्प्ट है उसको, उसमें हूँ। एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव, करेक्ट। ओके ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद योर डाउट्स। या सो लाइक माय मेजर डाउट फर्स्ट ऑफ ऑल इज मुझे कौन सा मॉड्यूल देना चाहिए, लाइक मुझे दिसंबर में दोनों देने चाहिए या एक ही देना चाहिए, बिकॉज अभी जो मेरी प्रिपरेशन है मॉड्यूल 1 के लिए वो ऑनेस्टली इतनी अच्छी, इनफैक्ट मैं तो कहूँगी लाइक जीरो, लाइक आई हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम स्क्रैच, बिकॉज मैं इससे पहले किसी और एग्जाम पे प्रिपेयर कर रही थी, तो इस वजह से आई लाइक जस्ट एंटर्ड इनटू सीएस एग्जीक्यूटिव जोन। तो आई एम एट द स्क्रैच लेवल, तो अभी मुझे कैसे करना चाहिए, लाइक मुझे दिसंबर में दोनों मॉड्यूल देने चाहिए बिकॉज टाइम का ड्यूरेशन बहुत कम है, या फिर मुझे एक ही देना चाहिए, सबसे सो मेरा बड़ा कंसर्न तो यही। आर यू गोइंग टू एनी क्लासेस, कुछ क्लासेस ज्वाइन यस, के? आई एम टेकिंग कोचिंग फ्रॉम यस अकेडमी। ओके, सो उसमें आपका स्टार्ट हो चुका है, राइट? या दोनों? अभी लाइक आई एम इनटू द फ्रेश बैच। अच्छा, फ्रेश बैच, सो वो लोग दोनों मॉड्यूल कवर करने वाले, दोनों ग्रुप कवर करने वाले? या वो अभी दिसंबर अटेम्प्ट के लिए आई थिंक फर्स्ट कवर करने वाले हैं, एंड देन या इन शॉर्ट दे हाँ, विल कवर। सो इफ दे आर गोइंग टू कवर बोथ ग्रुप्स देन यू शुड गो फॉर बोथ ग्रुप्स, क्योंकि अभी अगस्त आएगा, अगस्त नवंबर एंड 20 दिसंबर में एग्जाम होता है, तो मोर देन 2.5 मंथ्स यू आर लेफ्ट। तो आप ऐसा समझ लो कि आपके पास 1.5 मंथ्स है अभी भी पढ़ने के लिए, क्योंकि बाद में यू हैव टू रिवाइज, यू मस्ट एटलीस्ट हैव 30 days टू एटलीस्ट सेल्फ स्टडी। तो आप ऐसे समझ लो कि आपके पास 1.5 मंथ है अभी भी कुछ नया पढ़ने के लिए। एंड जो फर्स्ट मॉड्यूल है उसमें 4 सब्जेक्ट है, यस एकेडमी वाले अगर आपको वो बोल रहे हैं कि वो लोग करा देंगे दोनों ग्रुप, तो आप भी कर लो दोनों ग्रुप, स्टडी फॉर बोथ ग्रुप्स नाउ। एंड में देखेंगे, अगर जो नहीं, अटेम्प्ट भी दोनों ग्रुप ही करो, क्योंकि जब दो ग्रुप आप अटेम्प्ट करते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, लाइक आपको एग्जेम्पशन क्लेम करने मिल जाता है, या फिर सेट ऑफ हो जाता है दोनों ग्रुप में अगर आपको एक ग्रुप में फेल हो गए। तो बहुत अलग उसके बेनिफिट्स है, तो अब मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप दोनों ग्रुप के लिए जाओ अभी। ओके, एंड एक और चीज, जैसे अभी वो लोग मॉड्यूल 1 के लिए प्रेफर करेंगे बिकॉज दिसंबर 10th में, मॉड्यूल 2 इफ आई वांटेड टू परचेज, लाइक मैं वीडियो क्लासेस परचेज कर सकती हूँ, बट लाइव का भी कोई नहीं है, सो व्हाट शुड आई डू, लाइक मुझे लाइव ही कंफर्टेबल लगता है बिकॉज रिकॉर्डेड क्लासेस आर लाइक हाँ हाँ, वो काफी। सो वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विथ यू कैन ज्वाइन दैट। बस इट डिपेंड्स कि आपको बस पढ़ना है, लाइक हम्म, एज सून एज करेक्ट। पॉसिबल स्टार्ट करना है। ओके, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज कि स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए एग्जाम क्रैक करने की, बिकॉज ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि आप कैसे पढ़ो। हमें पता होता है कि सिलेबस क्या है, कहाँ से शुरू करना है, ये नहीं पता होता है, लाइक मुझे तो नहीं पता होता है, मैं आई एम रियली कंफ्यूज अबाउट इट। सो तो अदिति, स्ट्रैटेजी इन द सेंस क्या होता है कि हम इस टाइम पे इतना कंप्लीट कर देंगे और हम इस तरीके से पढ़ेंगे, हाउ आर वी गोइंग टू स्टडी, दैट इज़ व्हाट वी कॉल स्ट्रैटेजी। तो उसके लिए ना अदिति, मैंने ऑलरेडी वैसे वीडियोस डाले हुए हैं, बट टू बी 1 to 1 अगर मैं आपको बताऊँ तो आप कोई ऐसी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करो जो आपके पर्सनैलिटी को सूट करे। आप पहले से पढ़ते आ रहे हो तो आपको पता होगा कि आपकी पढ़ाई में क्या ड्रॉबैक्स है, शायद आपको रात को कम कंसंट्रेशन होता होगा, तो आप उस हिसाब से सुबह में ज़्यादा पढ़ाई का डालो, या फिर आपको सुबह नहीं जमता होगा तो रात में ज़्यादा पढ़ाई करो। आप वैसे दिन में कुछ एक मोमेंट निकालो कि हाँ, इस मोमेंट पे मेरा कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐड करने वाली हूँ, बहुत टफ सब्जेक्ट्स ऐड करने वाली हूँ। ऐसे आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आपको खुद को इवॉल्वेट करना है कि कब आप पढ़ सकते हो, कब नहीं पढ़ सकते, कब मेरे फैमिली में फंक्शंस आने वाले हैं, कब शादी आने वाली है, उस दिन मैं कैसे पढ़ूंगी, उस दिन कितना कवर होना चाहिए। फिलहाल तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आपके क्लासेस चल रहे हैं तो आपका अभी टारगेट होना चाहिए जो भी क्लासेस में चल रहा है वो मेरा उसी दिन हो जाना चाहिए। आज आपके क्लासेस में 2 सब्जेक्ट हुए तो आपने रिवाइज भी 2 सब्जेक्ट मार लिए। गो पैरेलल विथ योर क्लासेस फॉर नाउ। सेल्फ स्टडी के लिए अगर आप मेरा चैनल विजिट करोगे तो बहुत सारे मैंने स्ट्रेटेजीज बताई है। of course, yes, I'm very thankful for that to you. थैंक यू। But
लाइक आपकी एक जो ट्रिक थी दैट वाज 111, दैट इज लाइक अमेजिंग. मैंने उसे पर्सनली ट्राई किया अपने फॉर द एग्जाम आई वाज डूइंग बिफोर. उस पे इतना वो करा, मतलब आई वाज लाइक कि ओ माय गॉड, मुझे क्या खजाना मिल गया क्या. वो बहुत सेम. अच्छा था. बहुत. वो मुझे भी, अगर मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, और मुझे भी यूट्यूब पे ही एक चैनल से मिला था स्ट्रेटजी, एंड मैंने ये अडॉप्ट किया अपने में, एंड ये वंडर्स करती है अपने साथ. और अभी तो आप अभी से ही कर रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है. सो दैट्स ग्रेट. एंड सेकंड क्वेश्चन कि मैं कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करूं, या फिर आपने अभी पहले कहा कि मतलब कोचिंग के साथ साथ ही हाँ चलूं, हाँ या फिर यस. डेली, या फिर आपके एक और वीडियो में था कि आप डेली एक एक सब्जेक्ट करो, मतलब थोड़ा एक एक टाइम टाइम मैनेज करके चलो. डेली एक एक सब्जेक्ट. आई एम सो सॉरी, डेली सारे सब्जेक्ट्स लेके चलो एंड अपना तो टाइम हाँ, मैनेज करो. सो थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दिस आउट. मेरे को इस वीडियो के थ्रू बाकी लोगों को भी क्लियर करना है कि ये जो मैंने बोला डेली अलग अलग सब्जेक्ट्स करो, वो सेल्फ स्टडी के टाइम पे, जब आपकी क्लासेस की छुट्टी हो जाएगी, जब आप घर पे ही रहोगे पूरा टाइम. क्योंकि हमारे टाइम पे लॉकडाउन नहीं था तो हम ट्रैवल करते थे, आपका तो शायद घर से ही है. तो हम ट्रैवल, हमारा ट्रैवल टाइम बच जाता था, हम सेल्फ स्टडी करते थे लास्ट के 1-2 मंथ्स, हमारी क्लासेस बंद हो जाती थी. तब आपको ये करना है, तब आपको दिन में वेरियस सब्जेक्ट्स लेने हैं. आपको अभी जब आपका क्लासेस का टाइम चल रहा है तब आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है, जो क्लासेस में पढ़ा रहे हैं वो सब पढ़ के हो जाना चाहिए. क्लासेस में टेस्ट हो रहा है तो उसका पढ़ो. दैट्स इट. अभी के लिए मेरे ख्याल से उतना बेस्ट, क्योंकि काफ़ी सारे लोग क्लासेस के साथ भी नहीं चल पाते. तो आप पहले क्लासेस ओके. पे जो भी हो रहा है वो पढ़ाई कंप्लीट कर दो. एंड अगेन लाइक मैं मैथ्स में लाइक मेरी मैथ्स और अकाउंट्स बहुत ज्यादा प्रो नहीं थी. तो उस केस में अगर मैं सिर्फ मॉड्यूल 1 पे फोकस करती हूँ दिसंबर पे, तो मैं टैक्स को कैसे पढूं, बिकॉज टैक्स एक मतलब फोबिया भी है, एंड फोबिया को भी ओवरकम करना है, एंड फिर टैक्स इज वो समथिंग टैक्स सॉरी. को ना अदिति बहुत हाइप बना के रखा है कि टैक्स सब्जेक्ट बहुत हार्ड है, टैक्स सब्जेक्ट बहुत हार्ड है. अब हमने कहीं से सुन लिया होगा कि, या फिर हमने ऊपर ऊपर से सिलेबस देखा होगा और हमने कभी उसको अंडरस्टैंड करने की ट्राई ही नहीं की होगी. बट जबकि मैं सच बताऊँ तो जीएसटी होता है इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर, और टैक्स के अंदर आपको 5 हेड्स आएंगे. सो जीएसटी तो बहुत स्कोरिंग है. वो अभी अभी लेटेस्ट 2017 में आया था, एंड उसमें आप बहुत स्कोर कर सकते हो. बहुत ईजी है, बहुत छोटा सा है. एंड जो 5 हेड्स है उसमें आपको बस याद रखना, थोड़े बहुत फॉर्मूलाज हो गए, थोड़े बहुत लिमिट्स हो गए. अगर आप वो क्रैक कर लेते हो तो वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है. क्योंकि आई गेस वो आपका एमसीक्यू है कि रिटर्न है. या करेक्ट. एमसीक्यू है राइट. एमसीक्यू. तो एमसीक्यू में तो बहुत स्कोर होता है, हमें भी एमसीक्यू था वो. तो आपको बस लिमिट्स पूछेंगे, थोड़े बहुत केस दे देंगे, दैट्स इट. वो एक्चुअली में स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इससे आपको डरना नहीं चाहिए. आप एक बार ट्राई करो सॉल्व करने के उसके एमसीक्यूज, पास्ट पेपर्स देखो. ओके. another question is, I'm so sorry, मैं आपसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन अरे पूछ रही हूँ. दैट्स ग्रेट. आपके थ्रू बहुत सारे लोगों का डाउट क्लियर होगा. ओके. सो लाइक हम अपने आप को लाइक डेली और वीकली टारगेट्स कैसे डिफाइन करें कि हमें इतने हफ्ते में इतना पढ़ना चाहिए, इतने महीने में इतना सिलेबस कवर हो जाना चाहिए, और डेली का मतलब डेली का एक कंसेप्ट होता है कि टू डू लिस्ट बनाओ, बट फिर उसे वीकली कैसे मेजर किया जाए, सो मंथली. ये कैसे जाते हैं, पहले आपको मंथली बनाना है कि हाँ मेरे को इस मंथ में इतना, समझो मेरे इस मंथ में 3 मॉड्यूल हो जाने चाहिए, एक महीने में मेरे 3 मॉड्यूल रिवाइज करके अब पढ़कर हो जाने चाहिए. तो अब मैंने ये टारगेट दे दिया, मुझे 3 ज़्यादा बोल रही हूँ मैं, समझो 2 मॉड्यूल एक मंथ में 2 मॉड्यूल मेरे पढ़ के हो जाने चाहिए. अब उस मंथली को वीकली में डिवाइड करो कि मुझे अब 2 मॉड्यूल एक महीने में कंप्लीट करना है, तो मैं हफ्ते हफ्ते में कितना टारगेट दूँ. एक महीने में कितने हफ्ते होते हैं, 4 हफ्ते. तो मतलब मुझे 2-2 हफ्ते एक एक मॉड्यूल को देने पड़ेंगे. तो 2-2 हफ्तों में अब आपको डेली करना है कि 2 हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 14 डेज होता है. और इस मॉड्यूल में 14 चैप्टर है. इसका मतलब ये है कि एक एक दिन एक एक चैप्टर करना है. तो उसका ब्रेक डाउन करते जाते हो और ब्रेक डाउन करते जाते हो. इस हिसाब से आपको डेली का भी पता चल जाएगा, वीकली का भी पता चल जाएगा, मंथली का भी पता चल जाएगा. ओके. हाँ और सेकंड चीज कि हमें ये टारगेट्स मतलब ये एक्चुअली हमें लगाने चाहिए, या वी शुड जस्ट गो विद द फ्लो, मतलब ये यूजफुल है मतलब. हाँ लगाने चाहिए, क्योंकि अगर आप गो विद द फ्लो करोगे तो आप खुद को मेजर कैसे करोगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ. और ये सब टारगेट्स कब लगाने हैं, आपके सेल्फ स्टडी के टाइम पे. अभी के लिए आपको यही एग्जैक्टली. टारगेट्स देना है कि जो भी मेरा क्लासेस में हुआ है आज मुझे वो रिवाइज मारना है. अगर आप वो रिवाइज मार रहे हो तो आपका पढ़कर हो गया है. अब बस सेल्फ स्टडी के टाइम पे आपको सिर्फ रिवाइज करना है.
तो अभी आपका पढ़ाई का टाइम चल रहा है, आपको पढ़ना है, चीज़ें समझनी है, उसको सिंप्लीफाई करने हैं, नोट्स बनाना है, माइंड मैप्स करना है। उसके बाद जो सेल्फ स्टडी होगा उसमें रिवाइज करना है। तो रिवाइज करते उस टाइम पे आपको सोचना है कि हाँ मेरा इतना इतना बचा है, उसके हिसाब से मेरा इतना एक महीने में होना चाहिए, एंड देन ब्रेक डाउन करके यू हैव टू स्टार्ट। ओके। एंड लाइक या एग्जैक्टली, मतलब एक और क्वेश्चन था, मतलब दैट्स जस्ट आफ्टर, मतलब सिलेबस से थोड़ा सा हट कर है, कैन आई आस्क इट? या श्योर श्योर, गो ऑन। तो ऐसा मैंने सुना है कि इफ यू डू सीए प्लस एलएलबी तो आपका प्लेसमेंट्स के चांसेस सी बहुत अच्छे एस होते हैं। प्लस एल एल बी। हाँ, सीएस प्लस एलएलबी। हाँ, सो इफ यू आर ऑल्सो प्लानिंग टू परस्यू एल एल बी, डू इट आफ्टर योर सी एस। जब एक बार सी एस कम्प्लीट हो राइट। जाएगा फिर एल एल बी करो। एंड इट इज़ ट्रू, अगर एक कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, कंप्लाइंस डिपार्टमेंट, सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट, लीगल डिपार्टमेंट। कंप्लाइंस एंड सेक्रेटेरियल में सी एस होता है, एंड लीगल में एल एल बी वाले होते हैं जिन्होंने किया। सो अगर आप वो कैंडिडेट हो जो सी एस भी है एल एल बी भी है, तो कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ कटिंग कम हो जाता है। तो एक से उसको दोनों डिग्री मिल रहा है, तो वो आपको लीगल में भी रखेगा, कंप्लाइंस में भी रखेगा। सो इस ये एक बेनिफिट है कंपनी को कि अगर आपके पास थोड़ा लीगल नॉलेज भी है तो वो आपको लीगल डिपार्टमेंट में भी डाल सकता है। तो दिस इज ऑल इट मैटर्स। सो हाँ, थोड़ा बेनिफिट मिलता है अगर आपने एल एल बी किया है तो, बट नहीं भी किया है तो भी आपका मेजर नीश तो सी एस ही है, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ही है। सो इफ़ यू आर विलिंग टू डू तो ही करो, बस लोग बोल रहे हैं इसलिए करना है इसलिए मत करो। राइट। एंड आपकी सीक्रेट्स क्या है कि आप एक ऑल इंडिया रैंकर हैं? आपने कैसे सीक्रेट मैनेज किया? सीक्रेट मैं यही बोलूँगी कि मैंने बस देखा था कि लोगों को ऑल इंडिया रैंक आता है, 1 आता है, 2 आता है, बट मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे आएगा। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि थोड़ा बहुत टफ होगा, हार्ड होगा, क्या होगा मुझे नहीं पता था। मैं ऐसा कि मैंने छोड़ दिया था, मुझे नहीं आ सकता। और मैंने वो अपना गोल को हटाकर, मतलब वो एक रैंक होता है, उसको हटाकर सिर्फ पढ़ाई पे फोकस किया कि मेरे हाथ में अभी पढ़ना है तो मैं पढ़ाई पे ध्यान देती हूँ। रैंक वैंक का सोच के ओवर थिंक करके कुछ फ़ायदा नहीं है, आना होगा तो अपने आप आ जाएगा। तो फाउंडेशन में मैंने पूरा, मतलब आप बोल सकते हो 200%, जबकि वो कितना, अभी आई गेस तुम लोग को सी एस ई टी है, हमारे टाइम पे फाउंडेशन था, जबकि वो कितना ईजी होता है। फिर भी मैंने इतना पढ़ा, उसमें मुझे रैंक आ गई। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ अगर आप पढ़ोगे तो रैंक अपने आप आ जाएगी। एग्जीक्यूटिव में फिर मैंने और मेहनत की, उसमें भी रैंक आ गई। फिर मुझे सीक्रेट पता चल गया कि ये सीक्रेट यही है कि आपको रैंक पे फोकस नहीं करना है, पढ़ाई पे फोकस करना है। तो प्रोफेशनल में भी मैंने पढ़ाई पे फोकस किया, प्रोफेशनल में भी रैंक आ गई। तो अगर आपको रैंक चाहिए तो रैंक भूल जाओ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ, अब जितना focus पे पढ़ोगे हो। तो रैंक अपने आप आ जाएगा। ओके। एंड वन मोर क्वेश्चन, लाइक अपार्ट फ्रॉम स्टडीज, कि लाइक हमें, दिस इज जस्ट लाइक मैं अपने, मतलब बहुत, आई एम सो सॉरी मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, अरे नो इशू। बट जैसे जो एक्स्ट्रा बुक्स होती हैं अपार्ट फ्रॉम सीएस, लाइक मुझे बुक रीडिंग का शौक है। तो उस केस में इफ आई गो विद लाइक बुक्स लाइक सेल्फ हेल्प बुक्स, तो मुझे क्या उसके अलावा भी कुछ ऐसी बुक्स पढ़नी चाहिए? मतलब मैं वो बुक्स पढूं ताकि, ओके वेट लेट मी रिफ्रेम, आई एम या सॉरी मैं श्योर, टेक बहुत योर टाइम, कंफ्यूज टेक योर टाइम। हूँ। मेरा बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछने का है कि क्या वो बुक्स इस टाइम पे मुझे पढ़नी चाहिए? बिकॉज वो बुक्स अगर आप देखा जाए तो आप अगर दिन में सिर्फ आधे घंटे भी पढ़ते हो तो आपका फ्लो बैठा रहता है और आप बुक खत्म कर सकते हो इजिली। बट द पॉइंट इज कि वो बुक्स लिटरली बहुत हेल्प करते हैं आपको अपनी लाइफ में, इन पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। तो माय पॉइंट इज कि आपको जैसे बुक रिकमेंड करते हो कि मतलब अगर आप वो पढ़ोगे तो वो आपको और भी ज्यादा हेल्प करेगा इन योर जर्नी टू बिकम अ सीएस। तो इट्स ऑल अबाउट, मैं आपका क्वेश्चन समझ गई अदिति, और ये सेम ना मैं मेरे टाइम पे भी फेस करती थी। मैं भी बुक लवर थी, मुझे भी बुक्स पढ़ना बहुत पसंद था। बट इट्स ऑल अबाउट योर प्रायोरिटीज़। आप जब एक बार पूरा बर्डन फील करोगे ना सीएस का पोर्शन का, क्योंकि सीएस का पोर्शन बहुत वास्ट है, तो आपका पूरा दिन बस सीएस की पढ़ाई से ऑक्यूपाइड हो जाएगा। फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा बाकी बुक पढ़ने की। आपको प्रायोरिटी अभी सीएस को देनी है। ये सब बुक्स मैं कब सजेस्ट करती हूँ? जब आप फ्री होते हो। अब मेरा क्लासेस थोड़ा दूर था तो मैं ट्रेन से ट्रैवल करती थी, तो तब मुझे अगर पढ़ने का मन नहीं करता था तो मैं बुक्स रीड कर लेती थी। नॉर्मल जो सेल्फ हेल्प बुक्स हो गए वो रीड कर लेती थी। तो
जब आप फ्री हो, एकदम फ्री हो, तब आप 10-15 मिनट 20 मिनट में बुक रीड किए, दैट्स ओके। बट सबसे पहली प्रायोरिटी अभी के लिए आपको सिर्फ CS को देना है। आप अपने आप को फोर्स मत करो, आपको मन कर रहा है पढ़ने का तो पढ़ लो, उससे भागो मत, क्योंकि यार ऑब्वियसली आप अगर भाग रहे हो उस चीज़ से तो वो और आने वाला है आपके पास। तो डोंट रन अवे फ्रॉम रीडिंग बुक्स, रीड इट। आपको जब तक मन को सेटिस्फाई मिले तब तक पढ़ लो, फिर वापस अपनी CS की पढ़ाई स्टार्ट कर लो। बट कीप इन माइंड कि पहले CS को प्रायोरिटी देनी है। And the another question, like what should be an ideal timetable for executive? Like I know कि सबके अलग अलग हिसाब से सबको कंफर्ट जोन होता है, but exactly like आपका क्या था, मतलब I'm curious to know about it. तो ये जो अदिति आपने क्वेश्चन पूछा है ना, इसी का जस्ट वीडियो मैंने अभी बनाया है जो मैं मंडे को डालने वाली हूँ कि मेरा क्या टाइम टेबल था। मैंने उसमें पूरा एक्सप्लेन किया है कि मैं सुबह से रात तक क्या करती थी, कितना पढ़ती थी। तो Oh. मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी। No, actually मैंने आपके चैनल पे सब्सक्राइब किया हुआ है, so ओके, ग्रेट ग्रेट। and okay, आपको क्या लगता है, आपके लिए like some extra suggestions for me, if what do you think कि कैसे करना चाहिए, कैसे prioritize करना चाहिए सब चीजों को? सो आपको अदिति मैं ये बोलूँगी कि अभी आप मेरे को थोड़े कंफ्यूज लग रहे हो। सबसे पहले तो यही आप कंफ्यूज हो कि मुझे दोनों ग्रुप देना है कि एक ग्रुप देना है। तो ये सबसे पहले इसका आंसर आपको निकालना है। भले थोड़े दिन पढ़ाई होल्ड पे रख दो, बट इसका आंसर निकाल दो कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। मेरे अकॉर्डिंग अगर मेरी बात सुनो तो आपको दोनों ग्रुप देनी चाहिए, बट एट द एंड इट्स योर डिसीजन। आप एक ग्रुप देना चाहते हो तो दो, नो वरीज, आप एक ग्रुप दो। बट ये डिसीजन लो अभी के अभी, लाइक ले लो, थोड़ा टाइम दो उसको, बट डिसीजन लो। अगर यू आर गोइंग विद 2 ग्रुप्स देन गिव योर 200%। ठीक है, मैंने डिसीजन ले लिया 2 ग्रुप, अब मैं मुड़कर नहीं देखने वाली। अब किसी ने भी कुछ भी बोल दिया मैं 2 ग्रुप ही दूंगी। तो आप पूरी तरीके से अपनी एनर्जी, जितनी भी एनर्जी है वो 2 ग्रुप पढ़ने में लगा दो। फर्स्ट एक डिसीजन, सेकंड उस पर एनर्जी पूरी लगा दो, एंड देन आप वीडियोस देख रहे हो, आप पढ़ रहे हो, बस फिर पूरा दिन आपके माइंड में यही होना चाहिए कि मुझे पढ़ना है। आप कहीं बाहर जा रहे हो घूमने तो यू मस्ट कीप इन माइंड कि घर आके मुझे रिवाइज भी करना है। ऐसा नहीं कि मैं घर आके सो गई, वेस्ट होता है फिर वो। आप जा रहे हो तो कीप इन माइंड मेरे को रिवाइज करना है, फिर ही सोऊंगी, भले रात के 2 बज रहे हैं मेरे को घर आते आते। सो डेली अपने आप को पढ़ाई के साथ एक कर देना है आपको और पढ़ाई को, कि नहीं मेरे को पढ़ना है। बस 3 साल ही तो, अभी तो आपका 2 ही साल बचा है, तो बस 2 ही साल ही तो मांग रहा है ना ये, तो मैं अभी पढ़ लूँगी, फिर देखते हैं, फिर मैं सब कर लूँगी, अभी मुझे पढ़ना है। सो बस यही मैं सजेस्ट करूँगी आपको। Thank you. नो वरीज। तो फर्स्ट मेक योर माइंड क्लियर कि व्हाट यू हैव टू डू, टू ग्रुप, दोनों ग्रुप या 1 ग्रुप, एंड देन स्टार्ट योर स्ट्रेटजी। Okay. या Just a second. मैं देखूँ मेरे को क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है? Sorry. नो वरीज। Oh. Yeah. And like for example आप मान लीजिए कि कोचिंग आपकी for certain एक ड्यूरेशन के लिए है, मतलब दिन में 24 आवर्स में, उसके बाद एक मतलब आपको कितना टाइम देना चाहिए सेल्फ स्टडी में? आपने कितना दिया था? तो मेरी कोचिंग ना अदिति 3 to 6 होती थी। एग्जीक्यूटिव में तो 1 to 9 होता था मेरा कोचिंग, 1 to 8, 1 to 9। एंड प्लस मुझे 1-1 घंटा ट्रैवल करने को लगता था। मैं 12 बजे निकलती थी एंड घर पे 10 बजे आती थी, तो मेरे पास टाइम ड्यूरेशन आप ही देख लो कितना कम बचता था। तो उस ड्यूरेशन में इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं मेरा सेल्फ स्टडी स्टार्ट करूँ, क्योंकि तभी रिवाइज ही मुश्किल से होता था। एंड अभी अगर आप 2 ग्रुप के लिए ऑप्ट किए हो तो आपके लेक्चर्स भी दिन में 9 घंटे तो चलेंगे, फिर आप पूरे एग्जॉस्ट हो जाओगे, आपका ब्रेन एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो इसमें अभी आप अपने ब्रेन को प्रेशर डाल रहे हो कि मुझे सेल्फ स्टडी करनी है, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, तो प्रेशराइज ब्रेन फील कर रहा है, तो वो नहीं कर पाएगा सब कुछ। तो आपको, इसलिए मैं इस पर एम्फोसाइज करती हूँ कि जब भी आप क्लासेस में हो तब सिर्फ आपको क्लासेस को प्रायोरिटी देनी है। कि मैं आज क्लासेस में गई, आज मेरा 4 मॉड्यूल के 4 सब्जेक्ट्स हुए, तो मैं 10 बजे घर आती थी, मैं खाना वाना पहले नहीं खाती थी, पहले मैं रिवाइज करती थी जो भी मुझे पढ़ाया गया। लाइक आके 10-15 मिनट, तो 10-15 मिनट मैं पहले देखती थी कि अच्छा ये पढ़ाया था, फिर मैं खाती थी, एंड देन रात को मैं रिवाइज करती थी। फिर सुबह उठ के हमारे क्लासेस में टेस्ट वगैरह होते थे 1 बजे से, सुबह उठ के मैं टेस्ट का पढ़ती थी। सो दिस वॉज माई स्केड्यूल, क्योंकि टेस्ट भी होते हैं तो उसका भी पढ़ना पड़ता है। सब उसमें पैक हो जाओगे तो सेल्फ स्टडी तब आपकी नहीं हो पाएगी, और अभी आपको सोचना भी नीचे सेल्फ स्टडी का, वो प्रेशराइज फील होगा।
इस आई शुड गो विद क्लासेस लाइक रिवीजन डेली, तो उसके हिसाब तो से आप ठीक हो रिवीजन कर रहे जाएगा। हो, दैट इज ऑल्सो सेल्फ स्टडी ना। आप घर आके पढ़ रहे हो, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैंने क्लासेस में पढ़ लिया। आपने क्लासेस में पढ़ा नहीं, आपने क्लासेस में समझा, क्या नया समझा है, सीखा। करेक्ट। अब आपको घर आके पढ़ना है, तो वो एक साल का सेल्फ स्टडी हुआ। अब आप घर आके रिवाइज कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, यू नो। करेक्ट। यस। एंड लाइक हमें अपने लाइक एक होता है मॉड्यूल, राइट, जैसे मॉड्यूल हमें करना चाहिए, हम्म। एंड देन हमें कोचिंग से जो नोट्स मिलता है उसके अलावा भी हमें अपने नोट्स बनाने चाहिए, लाइक आपको क्या लगता है? जो भी चैप्टर्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जो बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं, तो वो आप पूरा मॉड्यूल से नहीं पढ़ पाओगे ना। 20-30 पेजेस के कोई चैप्टर होंगे, तो एंड डे पे सोचो, आपका विजन ये रखो कि एग्जाम के एक दिन पहले कैसे रिवाइज करोगे उसको। तो उसके लिए आप नोट्स बना लो अपने। मैं नहीं बोल रही हैंड रिटन पूरा बुक बनाओ भर भर के। अगर आपने मेरी माइंड मैपिंग की वीडियो देखी होगी, तो आप, हाँ, तो आप उसको माइंड मैप जैसा बना लो, या फिर कुछ छोटा छोटा स्टिकी नोट्स चिपका दो कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, या फिर हाईलाइट कर दो मॉड्यूल में कि नहीं मुझे ये यही पढ़ना है एंड डेज पे। आप कुछ भी पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, ये विजन करके पढ़ो कि एग्जाम के एक दिन पहले मुझे काम आएगा क्या। इतना छोटा होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले आपको 12-13 चैप्टर्स रिवाइज मारने हैं, तो वो हो पाएगा क्या उतने टाइम में। तो नोट्स उस टाइम पे काम आते हैं, अगर आपके पास छोटे छोटे नोट्स हो तो आपका जल्दी रिवीजन हो जाता है। इसलिए कोई कोई चैप्टर्स के लिए बनाओ, कोई कोई के लिए मत बनाओ।